हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पी लिखा है लेकिन पी साइलेंट रहता है, स्यूडो ही पढ़ते हैं उसको, ठीक है। यह इसको कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या आभासी आणविक अभिक्रिया क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है और कोटि 1 होती है, आभासी आणविक अभिक्रियाएं या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। बात यह है कि भैया आणविकता क्या है, समझो इस चीज़ को, समझो एग्जाम्पल समझो थोड़ा सा ज़रा। बेटा देखो, सुक्रोज लेते हैं, ठीक है, C12H22O11, ये शर्करा है, ये सुक्रोज है, ये चीनी कह सकते हो, चीनी है। अब इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं और वाटर यहाँ जो है वो अधिकता में लेना पड़ता है, ध्यान रखेंगे, अधिकता में लेना पड़ता है, अधिक लेना पड़ता है वाटर, ठीक है। जब रिएक्शन कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये H+ आयन की प्रेजेंट में, मतलब अम्लीय माध्यम में हो रही है। तो देखेंगे ये टूटता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, इस प्रकार टूटता है। तो यहाँ पर आणविकता अगर देखा जाए तो बेटा अणुओं की संख्या 2 है। देखो यहाँ पर जो सुक्रोज है, सुक्रोज का एक ही अणु तो है मात्र, और वाटर का भी एक अणु है, तो जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो आणविकता है, आणविकता 2 है। अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर 1 है। ध्यान रखेंगे, जहां पर कोई भी चीज अधिकता में है, मतलब कोई स्पेशल कंडीशन दी है किसी चीज के साथ, तो उसकी कोटि 0 होती है। तो यहां पर अधिकता लिखा हुआ है तो उसका मतलब वाटर की जो कोटि है वो 0 ली जाएगी, ठीक है। अगर इसका रेट इक्वेशन लिखना चाहें, हम वेग समीकरण लिखना चाहें तो बेटा हम रेट इक्वेशन से लिख सकते हैं। देखो मैं बता दूं आपको, dx या हम सीधे लिख सकते हैं रेट इक्वल टू k, और देखो यहाँ पे C12H22O11 की पावर 1 और वाटर मॉलिक्यूल की पावर 0। तो यहाँ पे जो कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है एथिल एसीटेट, ठीक है बेटा, CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसके हम वाटर मॉलिक्यूल से अगर रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या होता है, चाहे हम HOS लिख दें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, HOS लिख दिया। यहाँ पे अधिकता में लेते हैं वाटर, अधिकता में लेते हैं, मतलब इन रिएक्शन में कोई ना कोई स्पेशल कंडीशन दी हुई होगी, कोई ना कुछ ही अधिक मात्रा में होगी या कम मात्रा में बहुत दी हुई होगी, ठीक है। ये भी H+ आयन के प्रेजेंट में रिएक्शन होती है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ प्राप्त होता है, देखो यहाँ से H यहाँ पर जुड़ जाता है और यहाँ से इस प्रकार से ये निकल जाता है, एथिल अल्कोहल निकल जाएगा अलग, मतलब ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में अगर हम आणविकता देखना चाहें तो आणविकता 2 होगी, क्योंकि इसका पूरा का देखो बेटा एक अणु ये है और वाटर का एक अणु ये है, ठीक है। तो आणविकता कितनी हो गई, मॉलिक्यूलरिटी इंग्लिश में कहते हैं, या हिंदी में लिख दो आणविकता। जो आणविकता है, आणविकता यहाँ पे 2 हो गई। अगर हम कोटि की बात करें तो जो अभिक्रिया की जो कोटि हो गई वो यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है और मॉलिक्यूलरिटी, मतलब वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है और कोटि 1 होती है, छद्म अभिक्रियाएं या आभासी आणविक अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं बेटा जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, 2 या 2 से अधिक होती है तथा
कोटि तथा कोटि एक होती है, तथा कोटि एक होती है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, आभासी अणु अभिक्रियाएं कहलाती हैं। खास बात यह है, इन अभिक्रियाओं में कोई एक जो अभिकारक होते हैं उनमें कोई एक विशेष परिस्थिति दी हुई होगी, अर्थात ये अभिक्रियाएं किसी न किसी विशेष परिस्थिति में ही होती हैं। ये हम कह सकते हैं ये अभिक्रियाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये अभिक्रियाएं, या हम लिख सकते हैं फर्स्ट, ऐसे लिख दो, चलो ये अभिक्रियाएं किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति, ठीक है, विशेष परिस्थिति में संपन्न होती हैं। ठीक है, मतलब इन अभिक्रियाओं में कुछ न कुछ एक विशेषता दी हुई होगी। समझ में आ गई बात। तो अगर कहीं पर भी वैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि ये अभिक्रिया है A+B एरो C और यहाँ पे लिखा हो आधिक्य, ऐसे लिखा हुआ होगा बेटा, आधिक्य की कोटि बताओ, क्वेश्चन ऐसे आ जाए बेटा कि कोटि बताओ, ये क्वेश्चन दिया है तो अधिकांश बच्चे कोटि जो हो इसकी 2 बता देंगे। लेकिन यहाँ पे जब आधिक्य दिया है तो उसमें मतलब विशेष कंडीशंस दी है, कोई भी विशेष कंडीशन रिएक्शन में दी हुई होती है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ठीक है, वो मतलब आभासी अणु अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन का, जो ऑर्डर हो जाएगा वो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह ऐसे आ सकता है A+B एरो C, फिर यहाँ पे लिखा होता है ये अभिक्रिया आभासी अणुक है तो उसकी कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कोटि करने के लिए दिमाग मत लगाना, सीधी बात है, आभासी अणुक अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही होगी। ठीक है, उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा कर दिया लाइक, प्यार से कमेंट से, आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।